डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, इस टॉपिक के बारे में देखो, एक सिंपल सी बात है। हम सबको पता है हम बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें बोर्ड एग्जाम के बेसिस पर इसी टॉपिक को आज कंप्लीट करना है। सर, बोर्ड एग्जाम के बेसिस पर हम अगर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमें इस टॉपिक के अंदर बहुत सारा रिड्यूस्ड पोर्शन दिया है। उन रिड्यूस्ड पोर्शन को हम यहाँ पर डिटेल में नहीं देखने वाले, हम सीधा चलते हैं हमारे एग्जाम के बेसिस पर जो भी पॉइंट्स है उन सभी को देखने वाले। और इतना सिंपल पॉइंट है स्टूडेंट, ये सिंपल पॉइंट कवर करने के बाद हमें इसी टॉपिक से 6 मार्क्स मिलने वाले। तो 6 मार्क्स के लिए हमें प्रिपरेशन करना है, जो बहुत कम समय में और बहुत अच्छी तरह से हमें यहाँ पर प्रिपरेशन होने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। स्टूडेंट देखो, इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, इसी चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारे सब टॉपिक्स दिए हैं, लेकिन हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो है 11.1। 11.1 इसी टॉपिक में हमें बताया है इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। एक्चुअली हमें फूड प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, उसकी इम्प्रूवमेंट किस प्रकार से होती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखो स्टूडेंट, जो फूड है वो हम सबकी बेसिक नीड है, ये हमें पता चलता है। अगर फूड हमारी बेसिक नीड है तो फूड से हमें एनर्जी भी मिलने वाली है, और जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है वो एनर्जी हम लाइफ प्रोसेस के एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फूड की वजह से हम लिविंग रह सकते हैं, हम स्ट्रांग रह सकते हैं, उसके बाद हेल्दी भी रह सकते हैं। स्टूडेंट, अगर फूड नहीं मिलेगा तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे, फूड नहीं मिलेगा तो हम लिविंग नेचर भी नहीं बता सकते हैं, और फाइनली स्टूडेंट, फूड नहीं मिलेगा तो हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रांग नेचर भी नहीं रहेगा, यानी कि हम स्ट्रांग नहीं बन सकते। इसलिए फूड का इम्पोर्टेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, और इसी की वजह से हम फूड को बेसिक नीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद फूड को हमें डिफाइन भी करना है। अब डिफाइन किस प्रकार करना है, तो इसी के लिए हमें यहाँ से पोर्शन स्टार्ट करना है, और इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। अब देखो, फूड क्या है, तो इट इज एनीथिंग सॉलिड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड होता है, विच व्हेन swallowed और डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड इन द बॉडी। ठीक है, मीन्स कौन सी ऐसी थिंग है जो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद, या फिर वो सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, और हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद वो हमें एनर्जी देती है, और उसी एनर्जी की एसिमिलेशन या फिर उसी एनर्जी की वजह से हम यहाँ पर वेल रह सकते हैं। तो इसी तरह से ये फूड बन गया। ठीक है, अब उसकी सिंपल सी डेफिनेशन हमें यहाँ पर दी है। क्या होता है फूड का मतलब, तो इट इज डिफाइंड एज एनीथिंग सॉलिड और लिक्विड विच व्हेन swallowed डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड इन द बॉडी। मीन्स कौन सा ही एक ऐसा थिंग है जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और उसे हम एसिमिलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम उसे एसिमिलेट कर सकते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलने वाली है, एनर्जी मिलेगी तो हम वेल कंडीशन में रह सकते हैं, तो उसे हम फूड कहेंगे। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद देखो क्या होता है, इट इज ऑर्गेनिक। इस सिंपल सी बात है, फूड ऑर्गेनिक होता है, फूड एनर्जी रिच होता है और नॉन पॉइजनस होता है। अगर एनर्जी रिच है, नॉन पॉइजनस है, तो हम उसे एडिबल कह सकते हैं। अब एडिबल तो है तो उसी से हमें नरिशमेंट भी मिलती है। तो इसी तरह से फूड जो है वो एनर्जी रिच है, एडिबल है, नॉन पॉइजनस है, और नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला भी वहां पर क्या है, तो सब्सटेंस है। तो उसके बाद देखो, हम सबको पता है ये जो फूड है इसका इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है, तो फूड हमें कहाँ से मिलता है? फूड हमें मिलता है स्टूडेंट ग्रीन प्लांट से, और जो ग्रीन प्लांट्स है वो खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के बाद खुद का फूड वहां पर वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट करने के बाद फोटोसिंथेसिस से हमें फूड मिलता है। जो ग्रीन प्लांट का फूड है वो हमारा फूड है, तो हम उसी प्लांट के फूड के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब प्लांट के ऊपर हम फूड के लिए डिपेंड है स्टूडेंट, तो इसका मतलब हम हेटेरोट्रॉप्स है। प्लांट खुद का फूड मटेरियल खुद फॉर्म करता है, खुद सिंथेसाइज करता है, तो वो बन गया ऑटोट्रॉपिक। अब यहाँ पर प्लांट ऑटोट्रॉप्स है, हम हेटेरोट्रॉप्स है, तो हमें फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड रहना होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें सबको पता है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें स्टूडेंट प्लांट की इंप्रूवमेंट करना पड़ेगी, प्लांट के अंदर फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, और प्लांट के अंदर हमें हाई न्यूट्रिटिव नेचर्स के कंटेंट भी वहां पर बढ़ाने होंगे। अब ये सब बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली हमें फूड अच्छा मिलने ही
वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हम सब फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास है, रैपिडली पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। और पॉपुलेशन की ग्रोथ अगर रैपिडली होती है तो फूड की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है स्टूडेंट। अब इसी फूड के डिमांड के ऊपर हमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम फूड की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अब फूड की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें वहां पर क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज हमें कुछ तो चेंजेस करना है, और जो चेंजेस हम करते हैं तो वो प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग की वजह से कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग की वजह से पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है, उसी पॉपुलेशन को फूड जो लग रहा है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात हमें इस पॉइंट के अंदर दी है। उसके बाद स्टूडेंट हमें नेक्स्ट जो पॉइंट देखना है वो भी पॉइंट बहुत सिंपल है, उसमें देखना है वो है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसी के ऊपर हमें शॉर्ट नोट आ सकती है और इसी के ऊपर हमें एक एमसीक्यू भी आने का चांस है। तो चलो बायोफोर्टिफिकेशन को देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब समझते हैं स्टूडेंट। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक आधा फूड मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है फ्रेंड्स, तो उस फूड मटेरियल के अंदर हमें विटामिन जो है वो इंक्रीज करना है, विटामिन लेवल्स बढ़ाना है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स लेवल बढ़ाना है। तो जो न्यूट्रिएंट्स लेवल या फिर विटामिन लेवल्स बढ़ेगा उसे हम बायोफोर्टिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो बायोफोर्टिफिकेशन एक मेथड है जो विटामिन को इंक्रीज करता है फूड के अंदर। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, सिंपल मेथड है जो क्रॉप्स के अंदर क्या कर सकती है, विटामिन का लेवल बढ़ाती है, और क्रॉप्स के अंदर विटामिन का लेवल बढ़ने के साथ मिनरल्स का लेवल भी बढ़ता है और फैट्स का भी लेवल बढ़ता है। इसका मतलब हो गया बेटर न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है फूड की, और ये बायोफोर्टिफिकेशन से पॉसिबल है। अब बायोफोर्टिफिकेशन की जरूरत हमें क्यों लगती है स्टूडेंट, हमें जरूरत इसलिए लगती है क्योंकि माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। माल न्यूट्रिशन बढ़ने की वजह से हमारी हेल्थ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है, और इसी डिस्टर्ब हुए वाले हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट ज्यादा होना जरूरी है। इन्हीं न्यूट्रिएंट को प्रोड्यूस करने के लिए हम बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उसे कम कर सकते हैं, माल न्यूट्रिशन को हम एक प्रकार से कम कर सकते हैं। इसके अंदर हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी देखना है, और जो ऑब्जेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए कंसीडर किए वाले, अब कौन से ऑब्जेक्टिव है, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट क्वालिटी, देन ऑयल कंटेंट क्वालिटी, उसके बाद फ्रेंड्स विटामिन कंटेंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट एंड क्वालिटी। इन सभी पॉइंट्स को हमें याद रखना है, जो ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर हमें 2 मार्क्स के लिए पूछने के चांसेस है। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में। और एक बात हमें यहाँ पर बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में पता चलती है, बायो कंप्लीट करने के लिए सबसे फर्स्ट सेलेक्टिव ब्रीडिंग पॉसिबल होना जरूरी होती है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग की प्रैक्टिस वहां पर होना जरूरी होती है, और आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी वहां पर बायोफोर्टिफिकेशन के लिए सपोर्ट करती है। ठीक है, तो बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं या फिर सेलेक्टिव ब्रीडिंग से भी कर सकते हैं। इसी के अंदर हमें क्या करना है, प्लांट के अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाना है। ठीक है, प्लांट के अंदर अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बायोफोर्टिफिकेशन से हाई न्यूट्रिटिव फूड मटेरियल मिल सकता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं बायोफोर्टिफिकेशन से। सबसे फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट वाला एग्जांपल है मेज का। मेज के अंदर क्या होता है, मेज के अंदर जब बायोफोर्टिफिकेशन कंप्लीट किया जाता है तो मिलने वाला अमीनो एसिड ए डबल मिलेगा, ट्वाइस लेवल से मिलेगा। एग्जांपल यहाँ पर देखो, लाइसिन है और ट्रिप्टोफैन है, ये 2 वहां पर अमीनो एसिड मिलते हैं। अगर वीट के बारे में सोचेंगे तो एटलस 66 वाली, एटलस 66 जो वैरायटी है स्टूडेंट, उसी के अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट्स मिलते हैं, और हाई प्रोटीन कंटेंट्स मिलने की वजह से आयरन की भी कंटेंट वहां पर मिल सकते हैं। राइस के अंदर हमें बहुत ज्यादा आयरन मिलेगी, तो ये बायोफोर्टिफिकेशन का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद वेजिटेबल क्रॉप जो है जैसा कैरेट, स्पिनच है, इनके अंदर भी विटामिन ए और मिनरल बढ़ाने के लिए बायोफोर्टिफिकेशन हेल्प करता है। उसके बाद स्टूडेंट विटामिन सी जो बिटर गार्ड के अंदर और टोमेटो के अंदर भी डेवलप करने के लिए सपोर्ट करता है, और ये हमें IARI की वजह से पता चला है। तो ये हो गया आज के 11.7 नंबर जो आज हम टॉपिक देख रहे हैं। अभी हमें देखना है 11.7 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। फ्रेंड्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसका मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे ह्यूमन के वेलफेयर के लिए किस प्रकार से यूज होते हैं ये हमें पता चलता है। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
जो हार्मफुल भी होते हैं और हेल्पफुल भी होते हैं। तो हमें सिर्फ एक बात यहाँ पर याद रखना है, जो माइक्रोब्स वेलफेयर है हमारे लिए, वो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से बहुत जल्दी हमें पता चलते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की वजह से वेलफेयर क्या होता है और माइक्रोब्स की वजह से ह्यूमन वेलफेयर किस प्रकार से है, ये हमें पता चलता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमें पता चलता है कि जो एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी के, उसी एप्लीकेशंस में साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं और उन्हीं की वजह से पता चलता है कि माइक्रोब्स किस प्रकार से ह्यूमन को वेलफेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हैं, जैसा अलगी दिए हैं स्टूडेंट, फंगाई दिए हैं, बैक्टीरिया दिए हैं, वायरसेस दिए हैं, प्रोटोजोआ दिए हैं, निमेटोड्स भी दिए हैं। अब इतने सारे माइक्रोब्स अगर हमें वहां पर दिए हैं, तो इन माइक्रोब्स में से कुछ बेनिफिशियल है और कुछ हार्मफुल्स भी होते हैं। जो बेनिफिशियल है उन्हें हम वेलफेयर के अंदर इन्वॉल्व करते हैं और उन्हीं की हेल्प से हम फूड, हेल्थ और इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल, मेडिसिन, बायो कंट्रोल, इस तरह के डिफरेंट पर्पजेस को हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो माइक्रोब्स यहाँ पर ह्यूमन वेलफेयर के लिए है, उन माइक्रोब्स की वजह से हम फूड, हेल्थ, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मेडिसिन और उसके बाद बायो कंट्रोल, इन सभी पर्पजेस के लिए उन्हीं का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स फूड प्रोड्यूस करते हैं तो सबसे फर्स्ट देखो, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से हमें पता चलते हैं वहां पर दो फेजेस है। उसके अंदर जो फर्स्ट वाली फेज है फ्रेंड, वो है ट्रेडिशनल फेज, जो अनदर है वो है मॉडर्न फेज। अब ट्रेडिशनल फेज हमें पता चली, मॉडर्न फेज भी हमें पता चलती है, तो जिसके बारे में हम यहाँ पर पता करने वाले। देखो, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जो फर्मेंटेशन के बेसिस पर चलती है और उन्हीं का प्रिंसिपल जो है वो फर्मेंटिंग बैक्टीरिया से रिलेटेड है और फर्मेंटिंग बैक्टीरिया की वजह से वहां पर वैरायटी ऑफ फर्मेंटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद देखो, डोसा, इडली, ढोकला, ये प्रोडक्ट भी वहां पर प्रोड्यूस करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज करते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फर्मेंटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से डोसा मिल रहा है, इडली मिल रहा है, ढोकला भी मिल रहा है। ठीक है, और एक्टिविटी जो चल रही है वो बैक्टीरियल एक्टिविटी है। बैक्टीरियल एक्टिविटी रहने की वजह से वहां पर फर्मेंटेड फूड प्रिपरेशन होता है। उसके लिए हम राइस यूज करते हैं, ब्लैक ग्राम यूज करते हैं, एयरबॉर्न जो है स्टूडेंट, वो एयरबॉर्न, ल्यूकोनोस्टैक एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज है बैक्टीरिया की, वो भी वहां पर यूज करते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन भी वहां पर होता है और फूड मटेरियल पॉपिंग होता है। ये हमें यहाँ पर याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, माइक्रोब फूड प्रोड्यूस करते हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और फर्मेंटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद माइक्रोब्स का और भी यूज है। वो क्या यूज होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट देखो, माइक्रोब्स एज द सोर्स ऑफ फूड, ये पॉइंट हमें देखना है। माइक्रोब्स एज द सोर्स ऑफ फूड, इसका मतलब क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड का सोर्स कर सकते हैं। देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखो, जो माइक्रोब्स है वो फ्रूटिंग बॉडीज है। फ्रूटिंग बॉडीज का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो वो डायरेक्टली फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोर्स है फूड का, जिसके लिए हम विटामिन रिच बॉडी भी देख सकते हैं और जो विटामिन रिच बॉडी है वो प्रोटीन रिच भी होती है। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जांपल हम वहां पर बता सकते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन जो स्टूडेंट, वो सीधा सा डेड और ड्राइड सेल माइक्रोब्स लाइक है बैक्टीरिया, अलगी, माउल्ड्स एंड द यीस्ट, जो वहां पर फूड के सोर्सेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद मशरूम का एग्जांपल दिया है हमें, टफलेस का दिया है, ये डायरेक्टली फूड प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्टली उन्हीं के पास प्रोटीन बॉडी होती है। और हायर जो फंगस है स्टूडेंट, ये भी वहां पर इन्हीं से बिलोंग करते हैं। तो हायर फंगस से बिलोंग करने वाले क्या है, फूड प्रोड्यूसर है। उसके बाद फ्लेसी फूड है, प्रोटीन बॉडी उन्हीं के पास है। प्रोटीन बॉडी जो है वो ईडेबल है और यही ईडेबल प्रोटीन बॉडी शुगर फ्री होती है, फैट फ्री भी होती है और रिच प्रोटीन उसी के अंदर होते हैं। इसलिए इसी का यूज हम डायबिटीज के पेशेंट को भी कर सकते हैं या फिर हम शुगर पेशेंट जिनके अंदर शुगर ज्यादा होती है उनके लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर विटामिन, मिनरल्स और अमीनो एसिड, इनका भी जो है क्वांटिटी वो थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए फ्रूटिंग बॉडी जो है वो लो कैलोरीज की है लेकिन हाई एनर्जेटिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से माइक्रोब जो है वो फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर सोर्स ऑफ फूड है। देन स्टूडेंट, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहेंगे, लैब कह सकते हैं। तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया स्टूडेंट जो मिल्क को
कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि मिल्क से हमें कर्ड मिलता है। जो लैक्टोज शुगर है मिल्क के अंदर, उसी का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में करने की कैपेसिटी इसी बैक्टीरिया के अंदर होती है। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, तो मिल्क से कर्ड प्रोड्यूस करेगा और कर्ड प्रोड्यूस होने के बाद हमें सीधा वहां पर क्या मिलता है, जो लैक्टिक एसिड है वो लैक्टोज शुगर से मिलता है। ये सिंपल सी बात वहां पर पता चलती है। उसके बाद युगाट है, चीज भी वहां पर मिलता है इसी बैक्टीरियल की एक्टिविटी से, और इतना होने के बाद हम मिल्क प्रोडक्ट जो है उन्हीं को कन्वर्ट करने के लिए इसी बैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन स्टूडेंट कर्ड क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। कर्ड जो है वो इंडियन कर्ड के बारे में हम सोचेंगे तो कर्ड क्या है स्टूडेंट, कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय द इनोकुलेटिंग मिल्क, मिल्क से वो प्रिपेयर किया जाता है। उसी के अंदर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया की एक्टिविटी बढ़ाते हैं और ये एक्टिविटी बढ़ गई कि हमें वहां पर कर्ड मिलता है। उसके बाद चीज भी वहां पर मिलता है, जो चीज जो है उसके बाद देखो स्टूडेंट, इट आल्सो चेक्स द ग्रोथ ऑफ डिसीजेस एंड कॉजिंग माइक्रोब्स, इसलिए क्या कर सकता है, कुछ माइक्रोब्स से बढ़ने वाले डिसीज भी कम कर सकता है। ये सिंपल सी बात कर्ड के बारे में हमको दी है। उसके बाद देखो युगाट दिया है, युगाट यानी कि युगट हम उसे कहते हैं, और ये जो प्रिपेयर होता है वो कर्डिंग मिल्क से किया जाता है। कर्डिंग मिल्क से प्रिपेयर करने के लिए इसे हम स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोपिलस और लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस यही बैक्टीरिया वहां पर यूज करते हैं। ये बैक्टीरिया इसी कर्ड को युगाट में कन्वर्ट करने के लिए सपोर्ट करता है और हेल्प करता है। देन स्टूडेंट बटर मिल्क के बारे में बताया हमने। बटर मिल्क क्या है, तो बटर मिल्क जो अनदर प्रोडक्ट है जो मिल्क से ही बना है स्टूडेंट, लेकिन इसी प्रोडक्ट का मतलब क्या है, तो ये एसिडुलेटेड लिक्विड लेफ्ट आफ्टर द चर्निंग ऑफ द बटर फ्रॉम द कर्ड, मीन्स ये कर्ड से यहाँ पर हमें बटर चर्निंग से मिलने वाला ये प्रोडक्ट है जिसे हम बटर मिल्क कह सकते हैं। उसके बाद हमें फाइनली दिया है स्टूडेंट चीज। देखो स्टूडेंट जो लास्ट पॉइंट है वो है चीज। चीज के अंदर हमें क्या बताया, चीज जो है वो मिल्क है लेकिन वो कोआगुलेटेड है स्टूडेंट, और कोआगुलेटेड होता है लैक्टिक एसिड के साथ। अब ये लैक्टिक एसिड के साथ कोआगुलेट हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वहां पर सपोर्ट करता है, यानी कि बैक्टीरिया भी वहां पर इन्वॉल्व है। उसके बाद हमें मिलता है कर्ड। जो कर्ड है कोआगुलेटेड मिल्क से मिलने वाला, उसे फिल्ट्रेट करना है। फिल्ट्रेट करने के बाद उसे हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद हमें सॉलिड मास मिलेगा, और वही सॉलिड मास जिसके अंदर हमें माउल्ट्स की ग्रोथ दिखाई देती है, या फिर हम उसी सॉलिड मास को राइपन करते हैं ग्रोथ ऑफ द माउल्ट। और माउल्ट के साथ ग्रोथ होने के बाद उसके अंदर फ्लेवर मिलते हैं, और फ्लेवर मिलने के बाद हम उसे चीज कह सकते हैं। अब डिफरेंट वैरायटीज के वहां पर चीज हमें दिए वाले हैं। जो चीज वहां पर दिया है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, टेक्सचर होते हैं, उसके अंदर फ्लेवर होता है, टेस्ट भी वहां पर होती है। रैक्यूफूड एंड द कॉमीबर्ड्स, ये चीज वहां पर हमको दिए वाले हैं। चीज राइपन करने के लिए स्टूडेंट ब्लू ग्रीन एल्गी का भी सपोर्ट होता है। माउल्ट पेनिसिलियम वहां पर हेल्प करते हैं, और उसके लिए हम रैक्यूफोर्टी एंड पी कॉमीबेरिटिया ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद चीज से हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोडक्शन चलता है कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से। और बैक्टीरिया जो दिए वाले हैं वो है प्रोपिनी बैक्टीरियम सेरेमनी। ठीक है, तो इसी के साथ ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। ठीक है।